ओके, 9th स्टैंडर्ड साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन में अपन ने क्या क्या पढ़ा? मोशन का मतलब, मोशन को डिस्क्राइब करने वाले टर्म, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी का इफेक्ट स्पीड और डायरेक्शन पर, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये सारे टॉपिक हमारे हो चुके हैं। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन। ये आज हम स्टार्ट करने वाले, मोशन के लॉ। मोशन के लॉ को तुम रूल बोल दो, लॉ को तुम प्रिंसिपल बोल दो, चलेगा। लॉ कभी चेंज नहीं होता। तुम कहां पर भी जाओ, हर जगह पर वो लॉ तुम्हें एप्लीकेबल मिलेगा। हर जगह पर तुमको लॉ अप्लाई होता हुआ नजर आएगा। साइंस के जितने भी लॉ हम पढ़ेंगे, फिजिक्स के जितने भी लॉ हम पढ़ेंगे, वो सारे लॉ ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही एप्लीकेबल होंगे। तुम कोई भी कंट्री में जाओ, हर कंट्री में वो लॉ एप्लीकेबल होंगे। मोशन, मोशन का मतलब क्या है? मूवमेंट। मोशन का मतलब क्या है? मूवमेंट। और फिजिक्स में मोशन को क्या डिफाइन किया? फिजिक्स मोशन को क्या बोलता है? फिजिक्स में मोशन का मतलब क्या होता है? फिजिक्स मोशन को बोलता है कि ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ अगर अपना पोजीशन बदलेगा तो हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन। टाइम के साथ साथ अगर ऑब्जेक्ट ने अपना पोजीशन क्या किया? चेंज किया। क्या किया? तो हम क्या बोलेंगे? साइंस उसको क्या बोलता है कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, मूवमेंट में है। मोशन किस वजह से होता है? व्हाट कॉजेस मोशन? मोशन किस वजह से होता है? आंसर क्या है उसका? फोर्स की वजह से मोशन होता है। अगर फोर्स नहीं होगा तो मोशन भी नहीं होगा। एक बॉल जमीन पे रखी हुई है तो वो रेस्ट पोजीशन पर है। कौन से पोजीशन पर है? रेस्ट पोजीशन। क्या वो मूव कर रही है? No. नहीं मूव कर रही है। वो रुकी हुई है, वो ठहरी हुई है, तो उसको हम बोलते हैं रेस्ट पोजीशन। अभी अगर उस बॉल को मोशन में लाना है तो हम उस पर क्या अप्लाई करेंगे? धक्का देंगे। तुमने बॉल को धक्का दिया, इसका मतलब तुमने बॉल पर क्या लगाया? फोर्स अप्लाई कर दिया। फोर्स का मतलब क्या है? फोर्स का मतलब होता है पुल या फिर पुश, खींचना या धक्का देना। इसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स। और साइंस यानी कि फिजिक्स में फोर्स को क्या डिफाइन किया है? इट इज अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूसेस इन द ऑन विच इट एक्ट। क्या डिफाइन किया फोर्स को? कि फोर्स क्या है? पुश या फिर पुल। ये पुश या फिर पुल किस पर लगेगा? ऑब्जेक्ट। इससे ऑब्जेक्ट में क्या प्रोड्यूस होगा? कौन से ऑब्जेक्ट पर एक्सीलरेट, कौन से ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा? जिस ऑब्जेक्ट पर तुमने क्या लगाया है? फोर्स को लगाया है। फिर से बता रहा हूं, फोर्स का मतलब ऑब्जेक्ट को या तो तुमने पुश किया या फिर पुल किया, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या प्रोड्यूस हुआ? एक्सीलरेशन। उसको हम क्या बोलते हैं? वो पुश और फिर पुल को या फिर पुल को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? फोर्स का मतलब पुश या फिर पुल, पुश या फिर पुश या फिर फोर्स का मतलब क्या है? पुश या फिर पुल। अब
किसी ऑब्जेक्ट पर अगर तुम फोर्स अप्लाई करोगे तो उसके इफेक्ट क्या होंगे? फोर्स के इफेक्ट, फोर्स के असर, कि फोर्स का असर क्या होगा? फोर्स क्या करेगा? फोर्स कैन चेंज द स्पीड, फोर्स की वजह से तुम स्पीड को बदल सकते हो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। एक बॉडी मूव कर रही है, उसका अगर तुमको डायरेक्शन चेंज करना है तो तुम्हें उस बॉडी पर क्या लगाना होगा? फोर्स। फोर्स कैन चेंज द साइज एंड द शेप ऑफ द बॉडी। फोर्स की वजह से तुम किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज और शेप बदल सकते। फोर्स कैन मूव ऑब्जेक्ट फ्रॉम, ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पर है, उसे अगर तुम्हें मूव कराना है तुम उस पर क्या अप्लाई करोगे? फोर्स। तो ये 4 क्या है? इफेक्ट ऑफ, इफेक्ट ऑफ। किसी ने तुमको पूछा कि फोर्स के इफेक्ट क्या क्या है, फोर्स क्या क्या कर सकता है, तो फोर्स ऑब्जेक्ट का स्पीड बदल सकता है, फोर्स डायरेक्शन बदल के देगा, फोर्स ऑब्जेक्ट का साइज शेप बदल सकता है, फोर्स ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में ला सकता है। ये काम कौन करेगा? फोर्स करेगा। कौन करेगा? फोर्स करेगा। फोर्स का मतलब क्या है? पुश या फिर इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स कैन चेंज द स्पीड, फोर्स कैन चेंज द, फोर्स कैन चेंज द, एंड फोर्स कैन मूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट। दिस आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मास इंटू मास इंटू मास इंटू मास इंटू मास इंटू एक्सीलरेशन। ये किसका फॉर्मूला है? फोर्स। फोर्स भी एक तरीके की फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स भी एक तरीके की फिजिकल क्वांटिटी बताया था ना, समझाया था ना। ऐसी क्वांटिटी जिसको तुम मेजर कर सकते हो उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। फिर ये भी बताया था फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप की होती है, स्केलर और स्केलर और स्केलर और फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है? एक, दूसरा। तो फोर्स भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। वो किस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है? इट इज अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस क्या है? स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है और वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों भी आता है। मैग्नीट्यूड का मतलब मैंने क्या बताया था? नंबर। जिस क्वांटिटी को, जिस फिजिकल क्वांटिटी को सिर्फ नंबर में मेजर करोगे, किसमें? नंबर। तो वो स्केलर, वो स्केलर। और जिस फिजिकल क्वांटिटी को तुम नंबर में भी मेजर करोगे और उसका डायरेक्शन भी बताओगे, जिस फिजिकल क्वांटिटी को तुम नंबर में भी मेजर करोगे और उसका, तो वो कौन सा क्वांटिटी हो गया? वेक्टर। फोर्स कौन सा क्वांटिटी है? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि उसके अंदर मैग्नीट्यूड भी आएगा, उसके अंदर डायरेक्शन भी आएगा। नेक्स्ट, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स को नापने का एसआई यूनिट, फोर्स को मेजर करने का यूनिट, एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन। क्या है? क्या है? क्या है? इधर फोर्स को नापने का एसआई यूनिट क्या है? फोर्स को नापने का सीजीएस यूनिट क्या है? डाइन। क्या है? डाइन। अब इसको डाइनी, डाइना, डायन नाम मत बदलो भाई। तुम्हारा नाम अगर कुछ है मैं बदलूंगा, चलेगा क्या? अभी साहिला को साहिली बोल दूं, साहिल को साहिला बोल दूं, सैलाब बोल दूं, चलेगा? अच्छा लगेगा उसको? बुरा लगेगा ना? ठीक उसी तरह ये क्या है? देखो, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के 2 यूनिट है। फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के जो सिस्टम है, ठीक है, वो 2 सिस्टम है। ये भी मैंने बताया, एक है एसआई सिस्टम और दूसरा है सीजीएस सिस्टम। एसआई सिस्टम का एसआई का फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल। सीजीएस का फुल फॉर्म क्या है? सेंटीमीटर ग्राम। फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के जो सिस्टम है वो कितने सिस्टम है? एक एसआई सिस्टम बना
और दूसरा सीजीएस सिस्टम पर। तो एसआई सिस्टम के मुताबिक फोर्स को मेजर किया जाएगा किसमें, और सीजीएस सिस्टम के मुताबिक फोर्स को मेजर किया जाएगा किसमें। बात समझ में आ गई, हाँ या ना? मोशन किस वजह से होता है? ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ अपना पोजीशन बदल रहा है, तो फिजिक्स उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलता है कि वो किस में है? और मोशन किस वजह से होता है? फोर्स क्या है? फोर्स क्या है? पुश और फोर्स क्या है? फोर्स क्या है? पुश का मतलब धक्का देना और पुल का मतलब खींचना। पुश करोगे तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, पुल करोगे तो भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा। एक मिनट रुको, ओके। क्या डिस्कस कर रहे थे? फोर्स। फोर्स क्या है? पुश और पुश और पूछना तो बिंदास, डरने का नहीं, रिश्ते की बात नहीं कर रहे। ठीक है, फोर्स क्या है? पुश और पुल। ओके, पुश का मतलब भी बता दिया, पुल का मतलब भी। किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करोगे या फिर उसको पुल करोगे तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा? राइट, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स। अच्छा, फोर्स के इफेक्ट। फोर्स क्या क्या कर सकता है? क्या फोर्स स्पीड को चेंज कर सकता है? yes. क्या फोर्स डायरेक्शन को चेंज कर सकता है? yes. क्या फोर्स साइज चेंज कर सकता है? yes. शेप चेंज कर सकता है? yes. रेस्ट से मोशन में ला सकता है? दिस आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, मोशन। ये हमारे भाई अभी हमारे भाई नींद में, तू मोशन ऐसा बोल दिया उसने कि तो खत्म हो गया। नहीं चल रहा है फोर्स, दुनिया फोर्स बोल रही है, उठे लास्ट में मोशन मतलब वेकअप डार्लिंग, वेकअप। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सब उठा भाई, उठ जा उठ जा। दिस आर द इफेक्ट ऑफ मोशन और फोर्स। क्लियर है ना? अच्छा, अब फोर्स का फॉर्मूला क्या है? फोर्स किस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है? ओके। एसआई यूनिट ऑफ फोर्सेस, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्सेस। अब ये दो चीज तुमको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। किसमें पूछ सकता है? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम डॉट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 ग्राम डॉट सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब तुम बोलोगे सर ये डॉट का मतलब क्या होता है? तो डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है तुमको। किस में पूछ सकता है? फिलअप वगैरह में, मैचअप वगैरह में पूछ सकता है। समझ में आ गई? फोर्स समझ में आया? फोर्स क्या है? फोर्स क्या है? फोर्स क्या है? फोर्स क्या है? ठीक है, ओके। फोर्स के इफेक्ट, व्हाट कैन चेंज फोर्स? रेस्ट से मोशन में ला सकता है। ठीक है, अब मैं बोलता हूं श्रेयस बैठा है, ठीक है, श्रेयस बैठा हुआ है, टाइम पास हो रहा है ना। तुम लोग 5 बजे आए थे, 5:20 हो गए। क्या श्रेयस ने अपना पोजीशन बदला? तो क्या श्रेयस मोशन में है? अगर टाइम के साथ साथ श्रेयस ने अपना पोजीशन बदला होता तो तुम बोलते ना श्रेयस किस में है? मोशन का सिंपल मतलब क्या है? क्या है बाबा मतलब इसका? मूवमेंट। क्लियर है? फोर्स सॉरी, मोशन किसकी वजह से होता है? फोर्स। किसकी वजह से होता है? क्लियर? फोर्स कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर। कौन सा क्वांटिटी है? फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सीलरेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक, ये बाद में पढ़ा हुआ। अब पढ़ेंगे अपन बैलेंस फोर्स। क्या पढ़ेंगे? बैलेंस फोर्स।
बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स, ये दो फोर्स अगर तुमको समझ में आ गया ना, बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, तो तुमको फिर लॉ ऑफ मोशन समझ में आएगा। ठीक है, बैलेंस फोर्स देखो लिखा है क्या, इसका मतलब क्या है, फोर्स दैट आर इक्वल इन साइज बट अपोजिट इन डायरेक्शन आर कॉल्ड बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स डू नॉट कॉज चेंज इन अ मोशन। कुछ समझा बैलेंस फोर्स क्या होता है? कुछ समझा इससे? नहीं समझा। अब एक एग्जांपल देता हूं, किसने किसने टग ऑफ वॉर खेला है? टग ऑफ वॉर, अच्छा मेरे पास तो गांव खेड़े के लोग पढ़े। अब टग ऑफ वॉर तुम्हारे लिए तो ऐसा वर्ड हो गया जैसे कि जर्मनी का कोई वर्ड लाया है मैंने, है ना, कोई ग्रीक वर्ड बोल दिया टग ऑफ वॉर। अरे ये क्या होता है? तुम बोलोगे भाई ये तो हम देहाती लोग हैं, हम तो टग ऑफ वॉर नहीं खेलते। ठीक है, याद है बच्चों बचपन में तुम लोगों ने वो रस्सी पकड़ने का गेम खेला होगा, एक टीम उधर एक टीम इस तरफ रहती है, दोनों टीम रस्सी पकड़ती खींचते हैं, जो झुक गया वो जीत, जिसने झुकाया वो जीत गया, झुकने वाला हार गया। गेम खेला है? हाँ या ना? उसको क्या बोलते हैं? खेले हो ना? कौन कौन खेला है टग ऑफ वॉर? अभी सब खेले, ऑलमोस्ट सब खेले माशाल्लाह। पहला जब मैंने नाम बताया था टग ऑफ वॉर तो खाली एक ही अमेरिकन लेडी ने खेला, बाकी सब इंडियन थे, किसी ने नहीं खेला, लेकिन अभी सबने खेला है टग ऑफ वॉर। राइट, होता है, ऐसा होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। अंग्रेजी ऐसी चीज है जो ऐसे नहीं आती, उसको पढ़ना पड़ता है, पढ़ के थोड़ा बहुत समझ कर आती है, क्योंकि अपन लोग का लैंग्वेज क्या है, मदर टंग, हिंदी उर्दू मराठी है ना अपना मदर। अभी अमेरिकन को बोलते तो तुम लोग को हिंदी बोलेगा क्या? भाई अपनी भाषा मातृभाषा बहुत अच्छी है, हम उसी को इंपॉर्टेंट देंगे ज्यादा। ठीक है, टग ऑफ वॉर में क्या होता है? इनिशियल स्टेज पे, पहले स्टेज पर दोनों टीम इक्वल फोर्स लगाती है, दोनों टीम इक्वल फोर्स लगाती है। क्या सेम डायरेक्शन में लगाती है? अपोजिट डायरेक्शन में लगाती है? हाँ के नहीं? इस बार यस और नो? खेला है ना तूने? तू जिस टीम में होगा तो जीतते रहेंगे ना लोग। बॉडी बिल्डर अपने साथ जीत जाएंगे। अच्छा चलो ध्यान से सुनना। तो तुमने मुझे बोला सर टग ऑफ वॉर में स्टार्टिंग के स्टेज में, मतलब जब गेम स्टार्ट होता है तो दोनों टीम सर सेम ताकत लगा रही है, लेकिन डायरेक्शन 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 2% दो लोग एक ऑब्जेक्ट पर सेम फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में? अपोजिट। अब मान लो ये ऑब्जेक्ट है, क्या है ये? ऑब्जेक्ट है। यहां पर पतला सा श्रेयस खड़ा है और यहां पर सिर्फ सुमो मेरा रिजवान खड़ा है। कितने परसेंट है? ऑब्जेक्ट कितना है? श्रेयस बोलता है ऑब्जेक्ट मैं लूंगा, रिजवान बोलता है ऑब्जेक्ट मैं लूंगा। मान लो ये ऑब्जेक्ट नहीं, ये एक्सबॉक्स है। क्या ये मालूम है ना? एक्सबॉक्स, एक्सबॉक्स मालूम है कि नहीं? नहीं मालूम? चलो PS मालूम है? प्ले स्टेशन पता है ना? चलो ये प्ले स्टेशन है, हम सबको खेलने में मजा आता है ना ये? यस और नो? इसमें गेम खेलने का जो मजा है वो लैपटॉप पर कंप्यूटर पर है क्या? ठीक। श्रेयस बोलता है ये प्ले स्टेशन मैं लूंगा, रिजवान बोलता है वो प्ले स्टेशन मैं लूंगा। तो श्रेयस इसको अपनी तरफ घसीटेगा और रिजवान उसको अपनी तरफ घसीटेगा। श्रेयस इसको क्या कर रहा है? पुल। रिजवान भी उसको क्या कर रहा है? पुल। श्रेयस इसको अपनी तरफ पुल कर रहा है, रिजवान उसको अपनी तरफ पुल कर रहा है। तो इसका मतलब श्रेयस ने और रिजवान ने इस पर क्या अप्लाई किया? फोर्स अप्लाई किया।
पुल कर रहा है और ये भी पुल कर रहा है, ठीक है, ओके। मतलब दोनों क्या अप्लाई कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ये भी फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये भी फोर्स अप्लाई कर रहा है। अब जब छीनम छानी स्टार्ट होती है तो स्टार्ट में दोनों लोग सेम फोर्स लगाएंगे कि नहीं? ताकत, एक जोर की ताकत लगाते इक्वल। तो मान लो ये 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और ये भी 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। दोनों ने जो फोर्स लगाया है ऑब्जेक्ट पर, कितने न्यूटन का फोर्स लगाया? 3 न्यूटन का फोर्स लगाया। अच्छा, फोर्स का जो डायरेक्शन है वो कैसा है बताओ? अपोजिट है। तो यहां पर तुम बोलते हो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज, क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा? नहीं करेगा। करेगा क्या? नहीं करेगा। तो इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस फोर्स। क्या बोलते हैं? बैलेंस फोर्स। क्या बोलते हैं? बैलेंस फोर्स। फोर्स दैट आर इक्वल इन साइज। अब यहां पर श्रेयस ने कितना फोर्स लगाया? 3 रिजवान ने 3 न्यूटन। क्या है फोर्स का साइज? क्या है? फोर्स का साइज इक्वल है? यस और नो? ठीक है। बट इन डायरेक्शन अपोजिट था। आर कॉल्ड, क्या बैलेंस फोर्स ने ऑब्जेक्ट को मोशन में लाया? क्या ऑब्जेक्ट मूव किया? क्या ऑब्जेक्ट ने अपना पोजीशन बदला? तो बैलेंस फोर्स से कभी भी ऑब्जेक्ट के मोशन में कोई चेंजेस नहीं है। अगर वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगा। ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, किस पर है? रेस्ट। और उस पर हमने बैलेंस फोर्स अप्लाई किया है। कौन सा फोर्स अप्लाई किया है? बैलेंस। तो वो मोशन में नहीं है। ऑब्जेक्ट मोशन में है। किस में है? मोशन। उस पर भी अगर तुमने बैलेंस फोर्स अप्लाई किया, कौन सा फोर्स अप्लाई किया? बैलेंस। तो उसके मोशन में भी कोई चेंज नहीं है। अब इधर मैं तुमको बोलता हूं कि भैया मेरे को नेट फोर्स निकाल कर बताओ। क्या निकाल कर बताओ? नेट फोर्स। क्या निकाल कर बताओ? नेट फोर्स। नेट फोर्स। अब तुम बोलोगे सर नेट फोर्स कैसा निकालते हैं? तो दोनों फोर्स को माइनस कर देगा। क्या करने का? माइनस। यहां पे मैं लिखता हूं Fs माइनस Fr, यानी फोर्स अप्लाइड बाय श्रेयस माइनस फोर्स अप्लाइड बाय रिजवान। यहां पर Fs कितना था? 3 न्यूटन। और ये भी कितना था? 3 न्यूटन। 3 माइनस 3 0। नेट फोर्स कितना आया? 0। तो नेट फोर्स अगर 0 है तो वो कौन सा फोर्स हो गया? कौन सा फोर्स हो गया? कौन सा फोर्स हो गया? समझ में आ गई बात? बैलेंस फोर्स समझा? बैलेंस फोर्स समझा? बैलेंस फोर्स समझा? अब आसान हो जाएगा। ओके, स्टॉप राइटिंग। अब बैलेंस फोर्स का एग्जांपल देखो। मैंने एग्जांपल भी लिखा है, ठीक है। मैंने तो एग्जांपल तुमको टग ऑफ वॉर का दिया, फिर ये बॉक्स का दिया, प्ले स्टेशन का दिया। एक और एग्जांपल मैंने लिखा है, अ ग्लास स्लैब केप्ट ऑन अ टेबल इज एक्टेड अपॉन बाय 2 बैलेंस फोर्स। एक ग्लास का स्लैब, स्लैब मतलब ग्लास का पीस, ठीक है। ग्लास का पीस, मान लो ये बुक है, ये ग्लास का टुकड़ा है, ठीक है। इसको मैंने किस पे रखा है? केप्ट ऑन अ ग्लास स्लैब को मैं किस पे रख रहा हूं? ग्लास स्लैब को मैंने किस पर रखा? तो अब इस ग्लास स्लैब पर 2 तरह के बैलेंस फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। मैंने ग्लास स्लैब को टेबल पर रखा कि नहीं रखा? भैया कोई ये मूवमेंट कर रहा है? हाँ, नहीं कर रहा है। क्या इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है? हो रहा है। कौन सा फोर्स इस पर अप्लाई हो रहा है? इस ग्लास स्लैब पर बैलेंस फोर्स। कितने बैलेंस फोर्स? 2। और वो 2 बैलेंस फोर्स कौन से हैं? एक तो ये स्लैब का वेट,
जो कौन से डायरेक्शन में होगा बोलो, डाउनवर्ड या अपवर्ड? बरोबर, एक ये फोर्स लग रहा है। दूसरा टेबल फोर्स लगा रहा है, टेबल फोर्स लगा रहा है, टेबल, ये टेबल फोर्स लगा रहा है, ये कौन से डायरेक्शन में लगाएगा? ग्लास स्लैब का वेट फोर्स लगा रहा है डाउनवर्ड, टेबल फोर्स लगा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है। और दोनों भी फोर्स कैसे हैं? इक्वल है, बैलेंस्ड है। इस वजह से ये ग्लास स्लैब रेस्ट पर ही रहता है, क्योंकि यहां पर नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। अब मान लो मैंने सुमित को उठाया और बेंच पर बिठाया, और मैंने तुमको पूछा कि क्या भैया सुमित पर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा या नहीं हो रहा, तो तुमने ये चैप्टर नहीं पढ़ा, तो तुम क्या बोलोगे? नहीं सर, कोई फोर्स अप्लाई नहीं। क्योंकि तुम क्या समझते हो कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता। मत छिपाओ, पापा भूख लगी, खाना खाना है पापा। तुम ये समझते हो ना? तुम क्या, जब मैंने ये चैप्टर बचपन में पढ़ा था तो मैं भी यही, ये चैप्टर पढ़ने से पहले मैं यही सोचता था, अरे एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, रुका हुआ है, तो उस पर कोई फोर्स अप्लाई? बट फिजिक्स ने मेरी आंखें खोल दी कि अरे सज्जाद, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है ना, तब भी उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है। और ये एग्जांपल ने साफ कर दिया कि मैंने टेबल पर ग्लास का स्लैब रखा और हर 5 मिनट बाद मैं ग्लास स्लैब को देख रहा हूं, तो वो रेस्ट पर ही है, वो कोई मूव नहीं कर रहा। वो मूव क्यों नहीं कर रहा? उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो मूव क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उस पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो बैलेंस फोर्स है। और कितने बैलेंस फोर्स अप्लाई हो रहे हैं? 2। पहला तो उस ग्लास स्लैब का वेट जो फोर्स लगा रहा है नीचे के डायरेक्शन में। दूसरा टेबल, वो फोर्स लगा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। और दोनों का फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन दोनों का फोर्स का साइज कैसा है? सेम है, बैलेंस फोर्स है ना। इस वजह से ये ग्लास स्लैब रेस्ट पे ही रहता है। तो ये एक एग्जांपल है बैलेंस फोर्स का। अब याद रखना, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो क्या ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स नहीं लगता? लगता है। कौन सा फोर्स लगता है? और एक अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं, बॉल, फुटबॉल है, उसको तुमने ग्राउंड पर रखा, वो मूव कर रहा है? नहीं कर रहा। वो कौन से पोजीशन पर? रेस्ट पोजीशन। क्या उस पर फोर्स नहीं लग रहा है? लग रहा है, उस पर भी फोर्स लग रहा है। उसको तुमने कहां पर रखा है? अर्थ। उस पर कौन सा फोर्स लगाएगा? अर्थ के पास कौन सा फोर्स है? अर्थ के अंदर से कौन सा फोर्स आता है भाई? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अर्थ उस पर, अर्थ का सेंटर से, अर्थ के सेंटर से बॉल पर कौन सा फोर्स लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। और जिस सरफेस पे तुमने बॉल को रखा है ना, वो सरफेस भी फोर्स लगाता है, उसको कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। क्या कहते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, दोनों भी अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड होगा, ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स उसको नीचे की तरफ डालेगा। किसकी तरफ डालेगा? इसकी वजह से वो क्या नहीं करेगा? बट दोनों के फोर्स का डायरेक्शन कैसा है? कैसा है? और दोनों का फोर्स कैसा है? साइज कैसा है? बैलेंस हुआ क्या अनबैलेंस हुआ? एक एग्जांपल है बॉल का। बॉल को तुमने ग्राउंड पर रखा है, वो रेस्ट पोजीशन पर है, ठीक है, तो क्या उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है? हाँ, उस पर फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? बैलेंस या अनबैलेंस? बैलेंस फोर्स लग रहा है। और बैलेंस फोर्स लगने की वजह से वो बॉल रेस्ट पर ही है, मोशन में, क्योंकि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर बैलेंस फोर्स अप्लाई होता है
तो अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर वो ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके मोशन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो बैलेंस फोर्स समझ में आया? यस और नो? ठीक। अब बैलेंस फोर्स में नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स कितना होगा? अब बारी आती है अनबैलेंस फोर्स की। किसकी बारी आती है? किसकी बारी आती है? अनबैलेंस फोर्स को एक्सटर्नल फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ये बात याद रखना, अनबैलेंस फोर्स को एक्सटर्नल फोर्स। अब अनबैलेंस फोर्स क्या है? बैलेंस फोर्स में तुमने क्या पढ़ा? फोर्स जो अप्लाई होगा वो कैसा होगा? इक्वल इन साइज। अगर फोर्स अनइक्वल है, फोर्स पहली बात, फिर चाहे वो सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में हो या तो उसको तुम कौन सा फोर्स बोलोगे? अब फिर से इधर एक एग्जांपल देखो। ये कबर्ड है, यहां पर दो पर्सन है सेम, श्रेयस और रिजवान, ठीक है। श्रेयस कबर्ड को पुश कर रहा है, क्या कर रहा है? रिजवान भी कबर्ड को क्या कर रहा है? पुश कर रहा है, मतलब फोर्स लग रहा है। इसने 3 न्यूटन का फोर्स लगाया, इसने 4 न्यूटन का फोर्स लगाया। कितने? ठीक है, ओके। क्या फोर्स का साइज इक्वल है? डायरेक्शन सेम है? तो अब बताओ ये कबर्ड मूव करेगा कि नहीं करेगा? करेगा? यस और नो? करेगा? पक्का? तो ये कौन सा फोर्स हो गया? क्या अनबैलेंस फोर्स में, अनबैलेंस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में आया? अनबैलेंस फोर्स की वजह से मोशन में भी चेंजेस आ सकते? बैलेंस फोर्स की वजह से मोशन में चेंजेस आ सकते क्या? लेकिन अनबैलेंस फोर्स की वजह से मोशन में चेंजेस आ सकते। और अनबैलेंस फोर्स में नेट फोर्स जो होगा ना वो कभी 0 के इक्वल, वो कभी 0 के इक्वल। अनबैलेंस फोर्स ऑब्जेक्ट के अंदर क्या प्रोड्यूस करेगा? क्या प्रोड्यूस करेगा? क्या प्रोड्यूस करेगा? क्या प्रोड्यूस करेगा? Force that are not equal in size but may be in the same direction or opposite direction are called unbalanced force. It produces acceleration in the body and net force is not equal to 0. Example, when a ball lying on the ground is hit with a bat, the ball is set in a motion by the applied force. This is an example of unbalanced force. बॉल ग्राउंड पर था, बॉल को तुमने बैट से क्या किया? हिट किया, तो बॉल मोशन में आया फोर्स की वजह से। तो उस फोर्स को तुम क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? इससे ये समझ में आया कि अनबैलेंस फोर्स की वजह से रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा और मोशन वाले ऑब्जेक्ट का रेस्ट में अगर उसको लाना है तो भी कौन सा फोर्स लगाना पड़ेगा? समझ में आ रही बात? अनबैलेंस फोर्स की वजह से जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो मोशन में आएगा, जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो रेस्ट में आएगा। अनबैलेंस फोर्स की वजह से तुम मोशन में भी चेंजेस ला सकते हो। कौन सी फोर्स की वजह से? बैलेंस फोर्स की वजह से तुम कुछ नहीं कर सकते। बैलेंस फोर्स की वजह से तुम कुछ नहीं कर सकते। तो फोर्स देखे तुमने, बैलेंस और इसमें नेट फोर्स, इसमें नेट फोर्स
नॉट इक्वल टू 0. इधर फोर्स का डायरेक्शन कैसा हो, Opposite. इधर अपोजिट भी हो सकता है या फिर Same. अपोजिट भी हो सकता है या फिर Same. अपोजिट भी हो सकता है या फिर Same. अ ग्लास स्लैब केप्ट ऑन अ टेबल, इस पर जो फोर्स लगेगा कौन सा फोर्स लगेगा? Balance. A ball is lying on the ground. When hit by a bat, the ball start moving. This is an example of Unbalanced. force. clear है? Yes. बैलेंस और अनबैलेंस समझ में आ गया? Yes. बैलेंस और अनबैलेंस समझ में आ गया? Yes. फोर्स क्लियर? Yes. फोर्स का फॉर्मूला, इफेक्ट ऑफ फोर्स, उसका एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, फोर्स कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर। कौन सा क्वांटिटी है? Vector. कौन सा क्वांटिटी है? Vector. अच्छा, यहां पर देखो क्या बोलता है, देयर इज ए ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन। इंटरैक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरैक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरैक्शन का मतलब एक्सचेंज भी होता है, इंटरैक्शन का मतलब बातचीत भी होता है, ठीक है? ओके, तो क्या बोल रहा है? देयर इज ए ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड सन। अर्थ और सन ये दो ऑब्जेक्ट है, इनके बीच में इंटरैक्शन हो रहा है। कौन सा इंटरैक्शन हो रहा है? Gravitation. और इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ जो है वो किसके अराउंड घूमता है? Sun. इस वजह से हम क्या बोलते हैं? फोर्स इज एन इंटरैक्शन बिटवीन टू। Object. अर्थ और सन ये दो क्या है? Object. इनके बीच में इंटरैक्शन हो रहा है। कौन सा इंटरैक्शन हो रहा है? ग्रेविटेशनल। और उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ जो है सन के इर्द गिर्द Revolving. घूमता है। इसलिए बोला जाता है कि फोर्स क्या है? इंटरैक्शन है। किसके बीच के? दो ऑब्जेक्ट के बीच का। दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो इंटरैक्शन होता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो इंटरैक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? Force. क्या बोलते हैं? Force. क्या बोलते हैं? Force. क्या बोलते हैं? Force. तो अगर तुमको क्वेश्चन पूछा, ये स्टेटमेंट दिया, फोर्स इज एन इंटरैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, एक्सप्लेन, या ऐसा पूछा, एक्सप्लेन फोर्स इज एन इंटरैक्शन बिटवीन टू, Object. तो उसका ये तुम्हें आंसर लिखना है। समझ में आती बात? क्लियर है? Yes. फोर्स समझा? Yes. ठीक है। लॉ ऑफ मोशन वॉज गिवन बाय हु? Newton. लॉ ऑफ मोशन किसने बनाया? Newton. कितने बनाए? 3। कितने लॉ बनाए उन्होंने? कितने लॉ बनाए उन्होंने? 3. आज हम पढ़ेंगे न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जब बनाया तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का उन्होंने स्टेटमेंट क्या बताया? एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू रिमेन एट रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन unless an external force applied on it। ये है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या बोल रहे हैं न्यूटन चाचा? कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। कब तक? जब तक उस पर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। ये है न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट। न्यूटन साहब ने जब मोशन को स्टडी किया पूरी तरह से तो उन्होंने पहला लॉ बनाया और उन्होंने कह दिया कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। कब तक? जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई। अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। कब तक? जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई। न्यूटन ने जब बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स को स्टडी किया, न्यूटन ने जब फोर्स को स्टडी किया उसके बाद बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स को स्टडी किया, इन सब चीजों को स्टडी करने के बाद फिर न्यूटन ने मोशन का पहला लॉ हमको बता दिया। और पहला लॉ बहुत सिंपल है। क्या बोला उन्होंने? कि अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वो रुका
रुका हुआ ही रहेगा। कब तक? जब तक उस पर हम, मैंने थोड़ी देर पहले बोला, एक्सटर्नल फोर्स किसको बोलते हैं? बैलेंस या अनबैलेंस फोर्स को। अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, किसमें है? तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, उसके मोशन में कोई चेंजेस कब तक नहीं आएगा? जब तक उस पर अप्लाई नहीं होता। ये है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब कल के लेक्चर की शुरुआत हमारी न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से ही होगी। तुम्हें न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन याद रखना है, क्योंकि मैं तुम्हें फिर कल एक सवाल पूछने जाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है वो, कि इस लॉ से तुम क्या समझ रहे हो ऑब्जेक्ट के रिलेटेड। जो मैं कल सवाल पूछूंगा ना, वो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड पूछूंगा। किससे रिलेटेड पूछूंगा? क्योंकि न्यूटन यहां पर चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर चाचा बोल क्या रहे हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो वो कब तक? ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो कब तक? बराबर ना? ये क्या है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो ऑब्जेक्ट की क्या जबरदस्ती है क्या? रेस्ट में ऑब्जेक्ट के ठाट तो देखो, कैसे ऑब्जेक्ट के ठाट देखो, उसके नवा भी ठाट। मैं रेस्ट में हूं तो रेस्ट में रहूंगा, हिलूंगा नहीं। मैं यूनिफॉर्म मोशन में हूं तो मैं यूनिफॉर्म मोशन में रहूंगा, रुकूंगा नहीं। और बाबा, मेरे को अगर रेस्ट से मोशन में लाने का तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करो, मेरे को अगर मोशन से रेस्ट में लाने का तो भी एक्सटर्नल फोर्स। तो ऑब्जेक्ट की दादागिरी तो देखो कैसी है। हा? तो कल जो मेरा लेक्चर स्टार्ट होगा ना, इसी लॉ से रिलेटेड स्टार्ट होगा। कल हम इस लॉ का कंक्लूजन निकालेंगे कि इस लॉ से समझ में क्या आ रहा है, और वो जो कंक्लूजन हम निकालेंगे वो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। किससे रिलेटेड होगा? देखेंगे कल के ऑब्जेक्ट की ये दादागिरी को क्या बोलते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट के इस ठाट को क्या बोलते हैं कि रेस्ट में तो रेस्ट में रहूंगा, यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म में मोशन में रहूंगा। हाँ, ये जो उसकी खासियत है ना ऑब्जेक्ट की, इसको क्या बोलते हैं, ये कल का लेक्चर है। बात समझ में आई? फोर्स समझा? यस और नो? फोर्स का फॉर्मूला याद रखोगे? एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट याद रखोगे? ठीक है। बैलेंस अनबैलेंस फोर्स याद रखोगे? न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट याद रखोगे? ये स्टेटमेंट एक्सप्लेन करने बोला, ये याद रखोगे? फोर्स क्या है? दो ऑब्जेक्ट के बीच का इंटरैक्शन। क्लियर है? बैलेंस फोर्स में नेट फोर्स क्या होता है? 0। और अनबैलेंस फोर्स में नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0। किस फोर्स की वजह से चेंजेस होंगे मोशन में? बैलेंस या अनबैलेंस? अनबैलेंस। वेरी गुड, मतलब तुमको याद रहेगा यही। ठीक है, अब कल मिलते हैं इसके आगे के टॉपिक।